Hello everyone, I am Pradeep and welcome to my YouTube channel Prajun Classes. Today I am going to cover reading and writing of PTE. As we all know that reading and writing उसको थोड़ा मुश्किल मानते हैं सब लोग और कारण ये है कि कहते तो हैं कि ग्रामर बहुत ज़्यादा चाहिए लेकिन मैं आपको आज क्लियरली मैं आपको शो करूंगा कि ग्रामर इज बहुत छोटा पार्ट है रीडिंग को अच्छा करने में। ज़्यादा जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो है वोकैबलरी की और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट की कि हमें पैसेज कह क्या रहा है। सो इवन अदरवाइज अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वोकैबलरी की। शब्द हम जितने ज़्यादा उस लैंग्वेज के बारे में जानेंगे उतने ही हम अच्छा बोल पाएंगे। ग्रामर कैन इजीली बी लर्न लेटर ऑन, सो दिस ऑल्सो शोज कि वोकैबलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन टूडेज एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू टेक अप 5 रीडिंग एंड राइटिंग क्वेश्चंस और मैं आपको हर चॉइस की पहले एक मीनिंग दूंगा जिससे कि आप कोशिश करके आंसर निकाल पाएंगे। एंड लेट अस सी इफ दिस मेथड मेक्स यू इंप्रूव। एंड फ्रेंड्स, another thing I wish to request is that in case you like this video, please like it and subscribe it to help my channel grow. I shall be most grateful to you for this. So without wasting any more time, let us start. Okay, this is our reading, stress relief. Now, before reading the choices, it is very important, especially in case of the first, कि you should read the first line so that you get आपको कुछ ना कुछ आपको पता लग जाए कि ये टॉपिक किसके बारे में है। बिलीव मी, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी आंसर को ढूंढने में। तो क्या है ये want to find your way to stress relief? अगर आपको स्ट्रेस है तो आप क्या उसके लिए आराम चाहेंगे? दिस रेसिप इज फॉर यू। रेसिप कहते हैं कि कोई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला या कोई कहते हैं कि खाने की रेसिप इज फॉर यू। कंबाइन अ पैशन फॉर बेकिंग विद द माइंडफुल प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। तो वो दो बातें कहते हैं, एक तो बेकिंग की तरफ ध्यान दीजिए, खाना बनाने की तरफ, दूसरा अपना मेडिटेशन की तरफ कीजिए। तो हमें अब इससे पता लग गया है इट इज समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टडीज शो that baking can be a powerful tool for. Now, मैं ये कहता हूं कि आपको पहला ये लाइन पढ़ने के बाद जो बाकी ब्लैंक्स हैं उनमें आप ब्लैंक से 4-5 वर्ड पहले और 4-5 वर्ड बाद में पढ़ें तो उससे आपको समझ आ सकती है। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। नाउ बेकिंग कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर, एंड देन वी हैव अ डैश mental well-being. So in this case, friends, we have all these 4 types of verb structures for improve. तो क्योंकि हमें इसमें ग्रामर रूल इन्वॉल्व है इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच ऑल ऑफ देम बट गिव यू द ग्रामर रूल इंस्टेड। सो द आंसर हैज टू बी इम्प्रूविंग एंड द ग्रामर रूल इज दैट इफ, फॉर, वाइल, बाय, अगर ये फॉर, वाइल, बाय ब्लैंक से पहले आते हैं तो 99% ing verb has to be used. And in case it is, am, are, was, were, of, in, then in that case also there is a chance कि ing verb use होगा, लेकिन वह कम चांस होगा, 50% आप मान लीजिए। तो ये ग्रामर रूल को आप प्लीज ध्यान रखिए। Let us move to the second one. Offering a sense of calm, the key to be present in the key is, जो की है, जो चाबी है, तो वो is to be present, मौजूद होना, in the, अब let's see the choices, in the moment, in the point, in the success, in the duration. So you have the answers of all written here. तो moment means पल,
Now point means bindu, success means kamyabi, and duration means avdi. So now you have to make a choice out of this. So in the first question, I'll be helping you out. So the key is to be present in the पल. कहते हैं ना, जो पल आपका गुजर रहा है उस पल में आप जियो. तो बिंदु पर नहीं आप जिएंगे, कामयाबी नहीं और अवधि नहीं. तो अगर हमें मीनिंग्स पता थे तो हमने बड़ी आसानी से आंसर ढूंढ लिया. सो द आंसर इज गोइंग टू बी मोमेंट. लेट मी मार्क मोमेंट. Okay, next we read from here. This mindful approach. ये जो अप्रोच है जो कि ध्यान रखती है माइंड का, not only dash the baking experience. तो वो not only कुछ करता है बेकिंग एक्सपीरियंस को, बट ऑल्सो, ये जोड़ा होता है फ्रेंड्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ये इसलिए यूज करते हैं कि हम दो बातें एक ही दिशा में बताने जा रहे हैं. तो वो कह रहा है नॉट ओनली बेकिंग एक्सपीरियंस को कुछ करता है, परंतु बट ऑल्सो वो क्या करता है, प्रोवाइड्स अ वेलकम एस्केप. इट प्रोवाइड्स अ वेलकम एस्केप फ्रॉम डेली एंजाइटीज. सो नाउ यू सी जो सेकेंड पार्ट है, दिस इज समथिंग पॉजिटिव. ये कह रहा है वेलकम एस्केप मीन्स आपको एक छूट मिलेगी. फ्रॉम किससे मिलेगी? डेली एंजाइटीज, हर रोज की सोच में. तो इसलिए हमें यहां पे एक पॉजिटिव वर्ड लेना है. लेट्स सी व्हाट द चॉइसेस आर. नॉट ओनली एग्जिबिट्स, एनहांसेस, कंज्यूम्स, पोस्टपोन्स. तो द मीनिंग्स आर exhibits means displays, enhances means increases, consumes means use करना, and postpone means delay. So now we have to see which is the positive word. So exhibits also is a positive word, but enhances is a very positive word. In fact, enhances is an academic word. And please remember, जब भी enhances आपके पास choice में आता है, generally it is the answer. So the answer will be enhances, क्योंकि enhances is a positive word. वो increase करता है baking experience को. Now research suggests that baking can trigger the of endorphins. तो trigger क्या करना? Trigger means उसको start करना. जैसे हम trigger दबाते हैं तो गोली निकलती है. तो trigger किस चीज को करेगा? baking. तो trigger the texture here means quality. Theory means set of ideas, trend means a change, and release means stop holding. So now that we know the meanings of all, let us suggest that baking can trigger the texture of endorphins. Endorphins are probably some hormones. It's related to the body's mood structure. So theory, ideas don't trigger the ideas, trigger the trend, trigger the release. दिस कुड बी पॉसिबल बिकॉज आप कुछ कोई बॉडी की कोई चीज अगर स्टार्ट होती है तो दैट इज रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स. सो दिस हैज टू बी द आंसर. द रेपिटेटिव मोशंस ऑफ मिक्सिंग एंड kneading कैन बी कामिंग, हेल्पिंग टू क्वाइट द माइंड. सो एंड नाउ फ्रेंड्स, दिस इज अगेन not a grammar, but for understanding, I'm going to write it down. So whenever there is blank before or after and, we have to see what is said before or after the blank respectively. तो जो वह बात कर रहा है पॉजिटिव में कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, उसी मीनिंग का आंसर मिलेगा. नाउ लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल. हेल्पिंग टू क्वाइट द माइंड. सो एंड से पहले हेल्पिंग टू क्वाइट द माइंड. So quiet the mind is माइंड को शांति प्रदान करना. एंड है स्ट्रेस. अब स्ट्रेस का क्या करेंगे वो? रिड्यूस मीन्स कम करना, इंटरप्रेट मीन्स उसको आंकना, सेटिस्फाई मीन्स उसको खुश करना, और गैदर मीन्स इकट्ठा करना. सो नाउ योरसेल्फ यू कैन सी कि अगर माइंड क्वाइट होगा तो फिर प्रॉबेबली आपका स्ट्रेस जो है कम होगा. रिड्यूस स्ट्रेस. सो रिड्यूस स्ट्रेस इज द आंसर. So I hope you are liking this explanation. Let's move to the second one. Okay, let us do the second reading and writing exercise, and that is environmental cost. So like I told you, शुरू में हम पढ़ते हैं environmental cost.
कि जो पर्यावरण का जो खर्चा है ऑफ अ फ्लीटिंग लव अफेयर विद फास्ट फैशन, और जो हम फास्ट फैशन में हम बहुत ज्यादा हमारा एक पकड़ हो रही है, हम पसंद कर रहे हैं, इस स्टैगरिंग। कह रहे हैं कि जो फास्ट फैशन से हमारा लव अफेयर हो रहा है, उसका जो पर्यावरण पे खर्च है वो बहुत ज्यादा है। A single cotton t-shirt, for example, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, requires over 700 gallons of water to produce। एक सिंगल कॉटन टी शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतना सारा पानी की जरूरत है, और वो तो पर्यावरण पर उसका खर्चा है, क्योंकि पानी तो एक बहुत कीमती और एक सीमित रिसोर्स है। वाइल अ पेयर ऑफ जीन्स, अब वाइल का मतलब होता है फ्रेंड्स जबकि, तो वाइल जबकि अ पेयर ऑफ जीन्स कैन, नाउ वी हैव कम टू पेयर ऑफ जीन्स कैन। अब सबसे पहले तो इसमें एक रूल होता है, कैन, कोड, शुड, जितने भी मॉडल्स हैं और टू है, उनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। उस वर्ब में एस भी नहीं लग सकती, आईएनजी नहीं लग सकती, ईडी नहीं लग सकती। सो दिस यू शुड कीप इन माइंड। नाउ लेट्स सी कैन। अब इन्होंने तो चारों ही हमें फर्स्ट फॉर्म दे दिए हैं, तो इसलिए हमें समझ से आंसर निकालना पड़ेगा। तो कैन 20 पाउंड्स ऑफ कार्बन एमिशंस। अब 20 पाउंड्स तो वजन है और कार्बन एमिशंस है, कार्बन का धुआं। तो लेट अस सी द मीनिंग्स ऑफ दिस, वो ऊपर लिखे हैं। नाउ आई वांट यू टू फाइंड आउट द आंसर बाय लुकिंग एट द मीनिंग्स। Done? So the answer is generate. How many of you have got it right? Congratulations. तो like generate का मतलब है produce, access का मतलब है way to enter। ये भी एक अच्छी vocabulary है कि आपको access है किसी जगह का, आपको पहुंच है। recycle है कि आप उसको प्रोसेस है, एक रिसाइकल रीयूज करने का, जैसे हम कहते हैं भी प्लास्टिक को रिसाइकल कीजिए। एंड मेजर इज समथिंग टू फाइंड साइज। नाउ इसके अंदर था पेयर ऑफ जीन्स कैन, ये कार्बन एमिशंस हैं, ये जनरेट होती हैं, ये एक्सेस नहीं होंगी, ये रिसाइकल नहीं होंगी, ये मेजर नहीं होंगी, तो इसलिए जनरेट इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड दीज गारमेंट्स आर often means frequently, are often dash after just a few years। आफ्टर आगे तक पढ़ना चाहिए। आफ्टर जस्ट अ फ्यू ईयर्स क्या होता है इन गारमेंट्स के साथ? फिलिंग लैंडफिल्स। लैंडफिल्स होते हैं फ्रेंड्स जो हम देखते हैं कि शहर के बाहर एक कूड़ा कचरा सब इकट्ठा करते हैं, वो एक किस्म से पहाड़ बन जाता है, तो इसको बोलते हैं लैंडफिल। फिलिंग लैंडफिल्स इज माउंटेन्स, वो माउंटेन्स की तरह बन जाता है ऊंचाई में, ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट। तो ये वेस्ट बन जाता है, ये जो भी चीज हम। तो अब हमें देखना है फाउंड, and you have the meanings, so try to work the answer। the answer is discarded, कि हम इन गारमेंट्स को फेंक देते हैं कुछ साल के बाद, और वो कहां जाता है? लैंडफिल्स में जाता है, और वहां पे वो वेस्ट बन जाता है, टेक्सटाइल वेस्ट। सो नाउ सी द मीनिंग्स फॉर फाउंड का मतलब मिलना, एलोकेटेड का मतलब शेयर, आपका भाग, डिस्कार्डेड का मतलब फेंक देना, थ्रोन अवे, एंड डेवलप्ड का मतलब गुड लेवल और स्टैंडर्ड। सो क्लियरली डिस्कार्डेड हैज टू बी द आंसर। नाउ सी, यू आर गेटिंग दीज आंसर्स राइट because you know the meaning of the words choices। Let's go to the third one। This is starting after the full stop। So इन सब में मुझे भी कुछ कई बार डर लगता है, क्योंकि ये बड़े बड़े, इनको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो इनके मीनिंग्स आप पहले ऊपर देख लीजिए। हाउएवर का मतलब है, मैं हिंदी में दूंगा परंतु। वाइल का मतलब है जबकि। फॉर इंस्टेंस का मतलब है उदाहरण। बिसाइड्स है इसके अलावा। सो अब हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा है, क्योंकि पीछे तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो आगे लिखा है इन अ वर्ल्ड सैचुरेटेड विद फास्ट फैशन। तो फास्ट फैशन की जो बहुत ज्यादा मतलब उसकी यूज हो गया है, दिस सिंबॉलिक मीनिंग फेड्स क्विकली। अब हमें पीछे देखना पड़ेगा कि सिंबॉलिक मीनिंग का क्या लिखा है उन्होंने।
तो लिखा है यहाँ पे पीछे कि वी ऑफन बाय क्लोथ्स टू एक्सप्रेस आवर आइडेंटिटी। हम क्लोथ्स को क्यों खरीदते हैं? कि हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है क्लोथ्स के साथ। तो यहाँ तो एक पॉजिटिव में लिखा है और यहाँ पे लिखा है मीनिंग फेड्स क्विकली, कि वो धीमा पड़ जाता है, वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव लिखा है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम हाउएवर की बात करते हैं तो उसमें कंट्रास्ट होता है। वाइल की बात होती है जब हम दो चीजों को बता रहे हैं कि आई लाइक वॉकिंग वाइल माई फ्रेंड लाइक्स रनिंग, तो जबकि यहां भी नहीं आएगा ये। फॉर इंस्टेंस उदाहरण होता है, उदाहरण उन्होंने यहां पे दिया नहीं है। बिसाइड से इसके अलावा तो उन्होंने और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो प्लीज इसको ध्यान करना। हाउएवर इज अ वेरी नाइस कंट्रास्ट वर्ड, और हाउएवर तब यूज होता है जबकि एक चीज पॉजिटिव हो और उसके बाद नेगेटिव आए, या नेगेटिव पहले हो और पॉजिटिव बाद में आए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। वी हैव हैंडमेड और नाउ पीपल हैड अ डीपर कनेक्शन विद देयर क्लोथिंग। हिस्टोरिकली मतलब पुराने समय लोगों को एक बड़ा उनका डीप कनेक्शन था क्लोथिंग के साथ। गारमेंट्स वर ऑफन हैंडमेड, या तो वो हाथ से बनाए जाते थे, और डाउन थ्रू जनरेशंस। नाउ लेट्स सी शॉर्ट, पास्ट, ओके। सो द मीनिंग्स आर शॉर्ट का मतलब है ट्राई टू फाइंड, पास्ट का मतलब है गिव देना, रेज का मतलब है लिफ्टेड, और ऑल्टर्ड का मतलब है चेंज। सो ट्राई टू फाइंड द मीनिंग। सो इफ यू हैव मार्क्ड पास्ट, यू आर राइट, क्योंकि एक तो ये कॉलोकेशन है पास डाउन, और पास डाउन टू जनरेशंस। जैसे कहते हैं कि ये कपड़ा मेरा आप रख लीजिए, हमें अच्छा भी लगता है। आई स्टिल वेयर द क्लोथ विच माई मदर स्टिच्ड फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए एक इमोशनल वैल्यू है। तो बाकी अगर हम मीनिंग देखें तो मीनिंग में ट्राई टू फाइंड डाउन तो नहीं आएगा, पास डाउन कॉलोकेशन है। रेस्ड लिफ्टेड डाउन नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया लिफ्टेड डाउन। एंड चेंज नहीं हुआ, चेंज डाउन। सो सी, इवन इफ यू डोंट नो दिस कॉलोकेशन, लेकिन आप वैसे अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि गारमेंट्स या तो हैंडमेड होते थे, या फिर यह है पास डाउन, उनको ना आगे दे दिया जाता था अपने फैमिली के अंदर। सो नाउ विल मूव टू द थर्ड वन। Okay, now this is world map of happiness. Let's start. Bhutan used to be means कभी हुआ करता था, one of the most isolated nations in the world. कि वो जो है पूरे संसार में एक बिल्कुल अलग एक नेशन पड़ता था। डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स। डेवलपमेंट्स हमने पढ़ा था। डेवलपमेंट्स मीन्स कुछ ना कुछ जो चीजें डेवलप करती हैं, बनती हैं, वो क्या क्या थी? डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन वर्क्स एंड केबल टेलीविजन हैव। अब इन सब चीजों ने हैव क्या किया है? हैव मॉडर्नाइज द अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री। तो हैव दे स्पॉन्टेनियसली? प्लीज लुक एट द मीनिंग्स एंड आंसर। So the answer is increasingly. Now why is it so? Because the choices we have are spontaneously, meaning suddenly. तो suddenly modernize, no, बात बनती नहीं है। Increasingly means हाँ, more and more, ज्यादा modernize हो रहा है। Contemporarily means at the same period. तो यहाँ पे at the same period modernized areas, ठीक है, same period है, but have at this contemporarily modernized the urban areas of the country? No, this won't fit in so much as increasingly. And mechanically of course not, because mechanically तो ये है मशीन के साथ, ये तो कई तो बिना मशीन के भी हुई हैं। So the answer is increasingly. Bhutan has, now the choices are juggled, opted, balanced and altered. Look at the meanings please.
Now, after this, we have modernization. जगत उसने क्या किया? Has not जगत but has modernization with its ancient culture. कि दो चीजें हैं, modernization है नवीनपन और एंशियंट कल्चर है जो कि पुरानी सभ्यता. तो इसमें अब आपको वर्ड देखना पड़ेगा. सी द मीनिंग्स एंड ट्राई. So I'm sure you must have chosen balance because modernization और इनका उन्होंने संतुलन बना के रखा कि we cannot have the other ones. संतुलन. Now let's move to the next one, traditions and philosophy. Rampant. Rampant is बहुत ज़्यादा. So rampant is a vocabulary word and I'm giving the meaning. Rampant is widespread. So rampant what? Destruction, embodiment, vanity, execution. तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ ये डिस्ट्रक्शन एक वर्ड चलता है. तो इसको कहते हैं टॉपिक वोकैबुलरी कि इन्वायरमेंट की बात होगी तो इसका मतलब है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है जहां भी हम पढ़ते हैं. तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट हैज बीन अवॉइडेड. उन्होंने अवॉइड कैसे किया? क्योंकि उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को एंशिएंट कल्चर के साथ बैलेंस किया. द गवर्नमेंट टेक्स ग्रेट. अब गवर्नमेंट क्या लेती है? टेक्स ग्रेट. नाउ प्राइड, मेजर्स, इफेक्ट्स, अलाउंस. किसके लिए? टू प्रिजर्व द नेशंस ट्रेडिशन कल्चर. कल्चर को, पुरानी सभ्यता को बचा के रखने के लिए सरकार बहुत ज्यादा क्या लेती है. अगर आप इस तरह समझ लें इसको ब्लैंक को तो आपका इजी बहुत हो जाएगा. नाउ द आंसर इज मेजर्स. अब इसमें एक ग्रामर रूल भी है. ग्रामर रूल क्या है? जब भी आपके पास ब्लैंक से पहले ग्रेट, मैनी, कोई प्लूरल की संकेत करने का एडवर्ब मिलेगा तो आपको जो आंसर है वो आपका प्लूरल नाउन होगा एंड दैट इज अ नाउन विद एन एस. तो दिस मीन्स प्राइड तो मेरा नहीं हो सकता था और अलाउंस नहीं हो सकता. मेजर्स और इफेक्ट्स हो सकता था. मेजर्स का मतलब है कि उन्होंने स्टेप्स लिए हैं. इफेक्ट्स का मतलब है रिजल्ट्स. सो इसमें तो ये है कि गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं. सो मेजर्स हैज टू बी द आंसर. ओके, वेरी गुड. नाउ एट्थ हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. अब इसमें हमें ये देखना है कि बिजनेस वीक मैगजीन रेटेड भूटान द हैप्पीएस्ट कंट्री इन एशिया. सबसे खुश कंट्री एशिया की. एंड द एट्थ हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड. और वर्ल्ड के अंदर 8वां नंबर था उसका. डैश अ ग्लोबल सर्वे कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी. नाउ सबमिटिंग, citing, look at the meanings please. Submitting means to give a plan. Citing means quoting, you are quoting something. Reviewing means you are considering it again. And proving means you show something is true. So now the answer for this has to be citing because rated Bhutan and the 8th happiest in the world submitting a global survey. तो सबमिट तो कैसे करेंगे? वो तो ग्लोबल सर्वे ऑलरेडी किया हुआ है. साइटिंग मीन्स हाँ उसको वो कोट कर रहे हैं कि भाई उसके मुताबिक. रिव्यूइंग तो क्यों करेंगे? वो तो सर्वे ऑलरेडी किया हुआ है. प्रूविंग का उनका मतलब नहीं है. तो अगर हमें मीनिंग्स पता थे तो हम साइटिंग पर आ गए. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. आई होप यू आर फाइंडिंग दिस इंटरेस्टिंग एंड मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके आंसर्स भी कुछ सही बन रहे होंगे क्योंकि यही एक तरीका है कि आप अपने आंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि मैं देखता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ कि जो चॉइस मैं कहता हूँ इसको तो एलिमिनेट करना चाहिए उसको वो सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको मीनिंग्स नहीं पता है. उनकी कोई गलती नहीं है. जब तक आपको मीनिंग्स नहीं पता होंगे तो आप कैसे, और ग्रामर रूल कोई है नहीं तो बचा क्या? समझ बची और वोकैबुलरी बची. दिस वे surely we're going to improve. So the first is Spanish is spoken by more than 300 people. बात लैंग्वेज की है in over 20 and it is rapidly becoming one of the most popular. वो क्या बन रही है most popular? अब you can see the answers.
for languages learners around the world. So, what is it becoming? Choices. This is obvious because commodities, goods, choices is we select. We are selecting this as a language. And records is what happened earlier. So, these don't fit the remaining choices. So, next is Sionos World Spanish is designed to what? So I told you earlier, to के बाद first form of verb आती है, तो all are first form. So we have to find the meaning. So design to. Now I've given you the choices. The answer is meet. Meet. I have told you meet is to qualify. So to qualify means the varied needs. कि उनको satisfy करना. Basically to meet, to satisfy. So in the last choice you have satisfies, but to meet because its first form is required. Dash now as, whether, nor, not. Now in this I am not giving you the choices because if you move a little bit ahead you find or. So there is a combination with or which you should choose. And of course it's whether or. It's neither nor, whether or. So this is a cool one. From the very beginning, it encourages you to develop your listening and speaking skills with confidence and what? And applies, provides, encourages, initiates many opportunities to practice. Try to work out this. And provides. Now, students, I wish to tell you that provides is also a word which normally, whenever I have seen it is given in a choice, it is the answer. So please keep this in mind. Provides means to provide something, make something available. Okay, remember this. Using the extensive, now we have extensive. Look at the meanings of the choices. So the choice has to be ranged according to the meanings provided because it cannot be series because that is of the same type and media is different types and the remaining two don't fit in. So it has to be a range of media available from, so they have told you also, course book to the audio CDs. So there are many. To the popular this and free online dash. Look at the meanings and see what could be the answer. So once again, in this third and fourth cannot be the answers. It has to be either actions or activities. And the answer is activities because action is a process of doing something. It's a process. Whereas activities are in fact situations, a lot of actions. So we are saying free online, there are a lot of actions, activities, So the answer has to be activities. So friends, I hope you like this video and आप में कुछ confidence आई है कि fill in the blanks can be improved, but we will have to work on vocabulary and understanding. I intend to make one or two of these videos every month so that आपको ये करने से आपको आपकी reading and writing में improvement होगी. So in case you have liked my video, and I'm sure you must have liked, so please like and subscribe to my channel so that it can grow. And for this, I'll be highly grateful to you. Thank you.